कि वो पार्टी का पटका पहनाकर श्री नरेंद्र ठाकुर जी का पार्टी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका। स्वागत है जी, स्वागत है ठाकुर जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है नरेंद्र जी का स्वागत है। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रणधीर शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से कि वो आप सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद भाई रणधीर शर्मा जी। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी में आने पे बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से पूरे देश भर में बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता, अन्य राजनीतिक दलों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे और जो हमने लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, उसमें भी ताकत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अगले 25 साल का जो रोड मैप मोदी जी ने तय किया है विकसित भारत बनाने का, उसमें पूरी ताकत लगाकर जहां एक और सरकार इस बार रिकॉर्ड मतों के साथ, रिकॉर्ड सीटों के साथ बनाएंगे, वहीं पिछले 10 वर्षों के काम को हम जन जन तक लेकर जाएंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, भारत के बढ़ते कदम जो दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है उसको बताएंगे। और ये भी सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों का काम भारत में एक ऐसी मजबूत नींव रखी है जिस पे विकसित भारत की एक बुलंद इमारत बनेगी। और ये विकसित भारत एक संकल्प लिया है जिसको सिद्धि तक ले जाने का काम हम अगले 25 वर्षों में करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जहां 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जहां यहाँ दवाई मुफ्त में, वहां अनाज भी मुफ्त में और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। जहां दूसरी ओर देखें तो आधारभूत ढांचा वो भी सुदृढ़ किया है। 74 एयरपोर्ट थे 150 हो गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे 1.5 लाख किलोमीटर हो गए, 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी 6,95,000 किलोमीटर हो गई, 0 शहरों में मेट्रो, 0 वंदे भारत थी आज 41 हो गई, 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे आज 20 से जुड़ गए, 384 मेडिकल कॉलेज थे आज 706 हो गए, 480 के लगभग यूनिवर्सिटी थी आज 1100 हो गई, 16 IIM और 12 IIT थे आज 23 और 19 हो गए। एक कल्पना जो कोई नहीं कर सकता था, 51,000 MBBS की सीटें थी आज 1,01,000 हो गई, 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी आज 65,000 हो गई। ये बदलाव हुआ है। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 2004 में थी, 14 तक 10 साल कांग्रेस ने वहीं पे रखा, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अब तीसरी बार मोदी जी आएंगे, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, यानी कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी और बढ़ागा, विकास भी ज्यादा होगा, आधारभूत ढांचा और गरीबों का कल्याण भी होगा। जैसा पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $250 बिलियन से $660 बिलियन हो गया, एक्सपोर्ट $350 बिलियन से $766 बिलियन हो गए। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 5.5% से कम होकर 3.2% हो गया। बैंक 12 में से 11 घाटे में थे, आज 12 के 12 मुनाफे में आ गए। ये बदलाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई क्षेत्र चुन लीजिए, सीमाओं पर सड़कों को बनाने का काम किया, 6,800 किलोमीटर बनाई, रेलवे लाइन से लेके हवाई पट्टियां बनाई, सेना को मजबूत किया, सुरक्षा और दिलाई देशवासियों को, और सरहदों पर सुरक्षा और बढ़ाई है। शांति समझौते नॉर्थ ईस्ट से लेके धारा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर में, इससे 76% नक्सलवादी हमलों में कमी आई है।
81% सिविलियंस की डेथ कम हुई जम्मू कश्मीर में, 48% फौज की मृत्यु कम हुई। ये बदलाव है। जब एक मजबूत सरकार आती है, दूरदृष्टि वाला नेता आता है, तो देश को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। सर, हिमाचल में तो चलो बीजेपी की सीटें आने वाली है, लेकिन पंजाब में क्या स्थिति है जी इस बार? अब देखिए, पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। सरकार है या नहीं है यही पता नहीं। आज आम आदमी पार्टी की हालत है कि उनको अपने 5 मंत्रियों को लोकसभा के चुनाव लड़ाने पड़ रहे हैं। उपचुनाव हार गए पहले मुख्यमंत्री अपनी सीट पे, जो दूसरा जीते थे वो सांसद इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जलंधर के सांसद रिंकू जी शामिल हो गए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की पंजाब में होड़ लगी है, क्योंकि उनको पता है पंजाब का भविष्य सुरक्षित किसी के हाथों में है और पंजाब का विकास कोई कर सकता है। हिंदू सिख भाईचारे को आगे बढ़ाकर शांति भविष्य में भी लगातार कोई कर सकता है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अनुराग जी, जिस तरह से अन्य पार्टियों के नेतागण जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में जैसे बीजेपी को सिद्धांतवादी पार्टी कहा जाता है, तो इससे क्या लगता है कि सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है? नहीं, सिद्धांत तभी तो शामिल करवा रहे हैं। ये तो कहने से कि वो सिद्धांत जब विकसित भारत बनाना है, मजबूत सरकार लानी है और झूठी गारंटी वालियों से मुक्ति दिलानी है, और देश के लोग चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ के आगे बढ़ना है, तो परिवार जब बड़ा होता है, संगठन जब बड़ा होता है, पार्टी की क्षमता जब और बढ़ती है, तभी आप सत्ता में आकर देश की सेवा कर सकते हो। हमने 282 सीटें जीती, 303 जीती, अब 400 पार करने वाले हैं। और देखिए, अगर हम शामिल ना करवाएं तो कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है।